आप अपने 500 रुपए ऐसे बचा सकते हो। तो कमेंट्स में अपने डाउट जरूर पूछेगा। ना ही मैंने लैमिनेशन करवा रखी है, ना ही मैंने पीपीएफ, ना ही सिरेमिक, पूरी रॉ है। तो भाई हम आ गए हैं दूसरी पैनल की, नहीं बोलूँगा, एक अच्छे ओनर नहीं बन पाएंगे आप किसी भी बाइक के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप अपनी रॉयल एनफील्ड पर शाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इस पूरी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन सभी को हम डिटेल में समझेंगे और अपनी बाइक पे बेस्ट शाइन कैसे लाई जाए वो चीज़ हम सीखेंगे। तो ये है अपना मोटोमैक्स का शाइनर जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपनी रॉयल एनफील्ड के ऊपर। देख सकते हैं आप, आपका प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख लीजिए, ये है मोटोमैक्स का शाइनर। तो यही शाइनर हम अपनी बटालियन ब्लैक, आप या फिर आपके पास कोई भी रॉयल एनफील्ड है या फिर अनदर कोई भी बाइक है आपके पास, उसके ऊपर भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। मल्टी सरफेस शाइनर है ये। तो शाइनर अप्लाई करने से पहले आपको अपने टैंक को अच्छे से एक क्लीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, और ताकि शाइनर अच्छे से काम करे, कोई आपकी बाइक के ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छे से आप एक बार क्लीन माइक्रोफाइबर से अपनी बाइक के टैंक को या कोई भी सरफेस है उसको अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद बॉटल को अच्छे से शेक कीजिए एक बार, और उसके बाद स्प्रे कर दीजिए अपने टैंक पे, इवनली अप्लाई कर देंगे। और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से इसको जेंटली, आराम से, हल्के हाथ से इसको पूरे टैंक के ऊपर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट अपन रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि शाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाए। एक बार अच्छे से लगाने के बाद उसको 3 से 4 मिनट के लिए हमें छोड़ देना है। तो शाइनर अप्लाई करे हुए हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आई गेस सब कुछ अच्छे से सेटल हो चुका है शाइनर अपना। अब क्लॉथ को हम जेंटली सर्कुलर मोशन के अंदर अपने टैंक के ऊपर घुमाते रहेंगे, गोल 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 करते जाएंगे। ये टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा सा, इसको आपको ऐसे ही गोल 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 घुमाना है ताकि इवनली शाइनर अच्छे से लग जाए और उसके ऊपर शाइन आए और अच्छी। रबिंग का तो शाइनर हमने अच्छे से अप्लाई कर दिया है और रबिंग का प्रोसेस भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो शाइन काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। मैं रिफ्लेक्शन आप देख सकते हो, मेरी उंगली की भी आ रही होगी इसके ऊपर, टैंक के ऊपर, तो काफ़ी अच्छी रिफ्लेक्शन भी आ रही है। एंड के अंदर वीडियो के आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम अपने बुलेट के हेड के ऊपर शाइनर अप्लाई करेंगे। तो वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा थोड़ा शाइनर अपने बुलेट के हेड के ऊपर भी लगा देंगे हम, और इसको इवनली माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि शाइनर अच्छे से हर जगह अप्लाई हो जाए। सभी लोगों को सेम प्रोसेस है। मैं एक बार आपको दिखाऊं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि मैं शाइनर अप्लाई करना कैसे है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ के जा सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि बाहर अगर आप शाइन करवाते हो, अगर रॉयल एनफील्ड की तरफ से आप शाइन करवाते हो, मतलब उनकी डीलरशिप पे जाके अगर करवाते हो ये काम, तो आपको आराम से 500 रुपये वो चार्ज करेंगे शाइनर अप्लाई करने का, और आप अपने 500 रुपये ऐसे बचा सकते हो। तो बातों बातों में हमने इसको ऊपर शाइनर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। 3 से 4 मिनट इसको भी छोड़ देंगे और उसके बाद वापस से रबिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और फिर शाइन देखना। शाइनर लगाए हुए हमें 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम रबिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो बस इवनली सर्कुलर मोशन के अंदर धीरे धीरे, आराम से, प्यार से अपनी बुलेट के ऊपर हम रबिंग का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे हमने वहाँ पे अप्लाई किया वैसे ही हम अपने सभी पेंटेड पार्ट्स के ऊपर भाई सेम प्रोसेस अप्लाई कर देंगे अच्छे से। जो आपका पेंटेड सरफेस नहीं है, जैसे कि ये वाला एरिया, और आपको एक दो क्लिप में और दिखा दूंगा कौन कौन सा आपका पेंटेड सरफेस नहीं है। जैसे ये नंबर प्लेट के नीचे ऊपर वाला एरिया, ये भी पेंटेड सरफेस नहीं है, मतलब इसके ऊपर आपका वो वाला पेंट नहीं लगा हुआ है जो प्रीमियम पेंट आपका टैंक के ऊपर और मडगार्ड के ऊपर लगा हुआ है। तो इन सरफेस के ऊपर आप आराम से बिना रबिंग के प्रोसेस से सिर्फ
शाइनर अप्लाई करो और जस्ट एक बार वाइप कर दो तो वो शाइनर अप्लाई हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट बाद, 3 से 4 मिनट बाद जैसे भी अपने को फैमिलियर लगे 3 मिनट आप इसको रखो और उसके बाद रबिंग का प्रोसेस करो। और बटालियन ब्लैक से, पर्टिकुलरली बटालियन ब्लैक से और रॉयल एनफील्ड की जितनी बाइकें हैं उनके लिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपके डाउट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छे राइडर, मैं अपने आप को राइडर नहीं बोलूँगा, एक अच्छे ओनर नहीं बन पाएंगे आप किसी भी बाइक के लिए, खासकर रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के लिए। तो कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर पूछेगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यार मैंने भी थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ें स्टार्ट करी हैं। बट इस बार मैंने अपने से वादा किया है कि कंसिस्टेंट रहकर अच्छी नॉलेज के साथ अच्छा काम करना है, अच्छे से मेहनत करनी है और इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है। तो बातों बातों में हमने सब चीज़ें कर दी है, शाइनर अप्लाई कर दिया है, रबिंग का प्रोसेस अच्छे से कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए देते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी एक सुंदर सी शाइन आ जाएगी। हैं अपनी बुलेट के साइड पैनल्स पे हमें कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ आप देख लीजिए। सेम प्रोसेस है, स्प्रे करो, सबसे पहले इवनली अप्लाई करो और उसके बाद 3 से 4 मिनट उसको छोड़ दो और फिर रबिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। तो भाई हम आ गए हैं दूसरी पैनल की तरफ, दूसरे साइड पैनल की तरफ आ गए हैं और इधर भी हम सेम प्रोसेस कर देते हैं अपना फटाफट, ताकि फटाफट वीडियो को रैप अप करें। और कहाँ पे मैं ये शाइनर अप्लाई कर रहा हूँ वो चीज़ भी आप देखते जाना, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन कौन से सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है शाइनर को, कहाँ लगाना है, ताकि आप बेस्ट शाइन ले पाएँ अपनी बाइक के ऊपर। तो उसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, चीज़ों का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, ताकि आप एक बेटर शाइन अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर ला सकें। वापस से यहाँ पे भी हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं शाइनर अप्लाई करे हुए। अब रबिंग का प्रोसेस मैं वापस से स्टार्ट कर देता हूँ इधर भी। तो वही अब करते हैं अपने फ्रंट मडगार्ड के ऊपर शाइनिंग करने का प्रोसेस। तो अच्छे से अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे भी। पूरी बाइक के ऊपर मैंने कोई भी रैपिंग नहीं करवा रखी है, ना ही मैंने लैमिनेशन करवा रखी है, ना ही मैंने पीपीएफ, ना ही सिरेमिक, किसी भी चीज़ की कोटिंग मैंने नहीं करवा रखी है, पूरी रॉ है। तो इसको भी मैं कैसे मेंटेन रखता हूँ इस चीज़ के बारे में तो फ्यूचर वीडियोस में आपको वो सब चीज़ें भी पता चलेगी। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो मैं बोलूँगा नहीं कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं बोलूँगा कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करना फ्री है यार आपके लिए, कोई उसका चार्ज नहीं लगता है, तो कर सकते आप, कोई इशू नहीं है, बढ़िया रहेगा। तो वही यहाँ पर भी हमें वापस से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं शाइनर अप्लाई करे हुए। जस्ट अब हमें रबिंग का प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सभी चीज़ें सेम करनी है आपको जैसे दूसरी चीज़ों के लिए हमने किया। तो यहाँ पे भी हमने अच्छे से रबिंग का प्रोसेस कर दिया है। तो काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि आप इस वाले सरफेस के ऊपर भी शाइनर अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल कर सकते हो। जस्ट इसके ऊपर आपको शाइनर अप्लाई करना है और सिर्फ रब करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल प्रोसेस है, इस पर ज़्यादा कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लॉथ के ऊपर थोड़ा सा शाइनर लीजिए और जस्ट इसके ऊपर आप मार दीजिए ईजीली, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसके ऊपर अप्लाई कर दो आप
बहुत डिटेल वीडियो है यार, इतनी डिटेल वीडियो कोई भी नहीं बनाता है। और आपको मैंने सारे स्टेप अच्छे से सिखाए हैं, सारी चीज़ें समझाई है, उसके पीछे का लॉजिक भी समझाया है, वो कैसे क्या करना है, क्यों करना है। तो बस सिंपल प्रोसेस है इसका भी, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं करना आपको, बढ़िया से हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपके दूसरे वाले पैनल्स के भी ऊपर होएगा। वही सेम प्रोसेस आप अपनी लेग गार्ड के ऊपर भी कर सकते हो। मतलब भाई मैं तो करता हूँ, देखो सीधी बात है, मैं तो शाइनर अप्लाई करता हूँ अपने लेग गार्ड के ऊपर भी। ऐसे जस्ट शाइनर अप्लाई करो और सीधा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हो जाता है। ये वाले लास्ट कुछ स्टेप्स हैं ये, इधर भी आप अच्छे से अप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। तो मैंने इन पैनल्स के ऊपर भी लगा दिया है शाइनर अच्छे से, इधर भी लगा दिया है, इधर भी लगा दिया है। सेम प्रोसेस करना है, उस तरफ भी यही सेम प्रोसेस करना है। पूरी बाइक अच्छे से शाइन हो चुकी है। तो फाइनली हमने सारा प्रोसेस कर दिया है, अच्छे से शाइनर अप्लाई कर दिया है, पूरी बाइक के ऊपर बढ़िया से काम कर दिया है। और अब चलते हैं सिनेमैटिक शॉट्स।